शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। इन्वेस्टिंग देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे पहले आपको शेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। शेयर किसी भी कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप पिज्जा का एक स्लाइस खरीद रहे हैं। पूरा पिज्जा पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। हर स्लाइस एक शेयर को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास जितने ज्यादा स्लाइसेस होंगे, पिज्जा में आपका हिस्सा उतना ही बड़ा होगा और कंपनी में आपका ओनरशिप उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन हर स्लाइस एक जैसा नहीं होता। जैसे पिज्जा टॉपिंग्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही शेयर्स भी अलग अलग वैरायटीज में आते हैं। इन्वेस्टिंग के बारे में सही फैसले लेने के लिए इन वैरायटीज को समझना बहुत जरूरी है। आइए अलग अलग टाइप्स के शेयर्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे कॉमन टाइप के शेयर को इक्विटी शेयर कहा जाता है। जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। आपको कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में वोट देने का राइट होता है। आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में भी हिस्सा मिलता है, जो डिविडेंड्स के रूप में दिया जाता है। मान लीजिए आप एक बेकरी में इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। पार्ट ओनर होने के नाते आपको बेकरी कैसे चलानी है, इस पर अपनी राय रखने का मौका मिलता है। आप नए केक फ्लेवर्स पर भी वोट कर सकते हैं। अगर बेकरी को प्रॉफिट होता है तो आपको उस प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पर मिलेगा। हालांकि इक्विटी शेयर्स के साथ रिस्क भी होता है। अगर बेकरी अच्छा नहीं करती है तो आपको डिविडेंड्स नहीं मिल सकते हैं। आपके शेयर्स की वैल्यू भी कम हो सकती है। इक्विटी शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो उन कंपनीज में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं जिनमें वे इन्वेस्ट करते हैं। ये हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल तो देते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। एक और टाइप के शेयर को प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स के मुकाबले कुछ फायदे देते हैं। पहला, डिविडेंड्स मिलने पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड्स का भुगतान किया जाता है। दूसरा, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है। अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस दिया जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे बेकरी में सबसे पहले लाइन में लगना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड सबसे पहले मिलते हैं, जैसे लाइन में लगे पहले व्यक्ति को उसकी पास्ट्रीज सबसे पहले मिलती है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स में आमतौर पर वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। आप असल में प्रायोरिटी पेमेंट के बदले में कुछ कंट्रोल छोड़ रहे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो रेगुलर इनकम और कम रिस्क को प्रायोरिटी देते हैं। ये स्टेबिलिटी तो देते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें इक्विटी शेयर्स जितना हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल ना हो। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में से किसी एक को चुनना आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। इक्विटी शेयर्स एडवेंचरस ऑप्शन की तरह हैं। ये हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल तो देते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है तो आपका पैसा भी डूब सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स सेफ ऑप्शन की तरह है। ये ज्यादा स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबल इनकम देते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें उतना हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल न हो। प्रेफरेंस शेयर्स में आपके पैसे डूबने की संभावना कम होती है, लेकिन जैकपॉट लगने की संभावना भी कम होती है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स के बारे में सोचें। क्या आप यंग हैं और हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में हैं, या आप रिटायरमेंट के करीब हैं और स्टेडी इनकम चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आपके लिए किस टाइप का शेयर सही है। अब जब आप अलग अलग टाइप्स के शेयर्स समझ गए हैं तो आइए मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप किसी कंपनी की टोटल वैल्यू को मेजर करने का एक तरीका है। यह आपको बताता है कि स्टॉक मार्केट में पूरी कंपनी की वैल्यू कितनी है। इसे ऐसे समझो जैसे आप पिज्जा के साइज को मेजर कर रहे हैं। एक स्मॉल पिज्जा की कीमत $10 हो सकती है, जबकि एक लार्ज पिज्जा की कीमत $20 हो सकती है। पिज्जा का साइज मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करता है। पिज्जा जितना बड़ा होगा, मार्केट कैप उतना ही ज्यादा होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय मार्केट कैप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यह आपको कंपनी के साइज और स्केल को समझने में मदद कर सकता है, जो आपको इसके ग्रोथ और रिस्क के पोटेंशियल के बारे में जानकारी दे सकता है। सेक्शन 6, कैलकुलेटिंग मार्केट कैप, अ सिंपल फॉर्मूला।
मार्केट कैप कैलकुलेट करना असल में बहुत आसान है। आपको बस दो चीजें जानने की जरूरत है, करंट शेयर प्राइस और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। करंट शेयर प्राइस मार्केट में कंपनी के स्टॉक के सिंगल शेयर की प्राइस होती है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स उन शेयर्स की टोटल संख्या होती है जो कंपनी ने पब्लिक को इश्यू किए हैं। मार्केट कैप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर है करंट शेयर प्राइस को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से मल्टीप्लाई करने पर। मान लीजिए कि एक कंपनी के पास 10 लाख 1 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और उसकी करंट शेयर प्राइस $50 है। इस कंपनी का मार्केट कैप होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर है $50 को 10 लाख 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करने पर, जो कि $5 करोड़ $50 मिलियन के बराबर है। बस एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको मार्केट में कंपनी की ओवरऑल वैल्यू का क्विक स्नैपशॉट देता है। सेक्शन 7 मार्केट कैप इन एक्शन अ केस स्टडी। आइए एक फिक्शनल कंपनी की कल्पना करते हैं जिसका नाम टेक सॉल्यूशंस है। टेक सॉल्यूशंस ने इनोवेटिव सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और यह करंटली स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। हमारे पास यह जानकारी है, करंट शेयर प्राइस $25 है और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 50 लाख 5 मिलियन है। मार्केट कैप फॉर्मूला का यूज करके हम टेक सॉल्यूशंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की गणना कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर है $25 को 50 लाख 5 मिलियन से मल्टीप्लाई करने पर, जो कि $125 मिलियन 125 मिलियन के बराबर है। इसलिए टेक सॉल्यूशंस का मार्केट कैप $125 मिलियन 125 मिलियन है। यह जानकारी हमें बताती है कि मार्केट पूरी कंपनी की वैल्यू $125 मिलियन 125 मिलियन आंकती है। सेक्शन 8 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फाइंडिंग योर फिट। कंपनीज को अक्सर उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज स्टॉक मार्केट की जायंट्स होती हैं, जिनका मार्केट कैप आमतौर पर $10 बिलियन से ज्यादा होता है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न जैसी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के बारे में सोचें। उनके साइज और स्टेबिलिटी की वजह से उन्हें जनरली कम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। मिड कैप कंपनीज मीडियम साइज कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप $2 बिलियन और $10 बिलियन के बीच होता है। ये ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस ऑफर करती है। हो सकता है कि ये लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही हो, लेकिन इनमें थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप आमतौर पर $2 बिलियन से कम होता है। इनमें अक्सर सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। ये मार्केट फ्लक्चुएशंस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और हो सकता है कि ये ज्यादा वॉलेटाइल हों। आपके लिए कौन सी मार्केट कैप कैटेगरी सही है, ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। अगर आप रिस्क से बचाव चाहते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज आपके लिए सही हो सकती हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो स्मॉल कैप कंपनीज ज्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड्स ऑफर कर सकती हैं। सेक्शन 9 मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग मार्केट कैप टू योर एडवांटेज। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। यह कंपनी के साइज, ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क प्रोफाइल के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करता है। मार्केट कैप के साथ साथ अदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर विचार करके आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, इस बारे में स्मार्टर चॉइसेस कर सकते हैं। याद रखें, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करने के बारे में है। रिसर्च करने, सवाल पूछने और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल प्रोफेशनल से गाइडेंस लेने से न कतराएं। स्टॉक मार्केट वेल्थ बनाने का एक पावरफुल टूल हो सकता है और सही नॉलेज के साथ आप इसे कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को अचीव कर सकते हैं। और दी कॉमर्स कॉर्नर के साथ के और भी आसान हो जाता है। जोक से हटके दी कॉमर्स कॉर्नर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर था, है और रहेगा। तो गाइस, एपिसोड 3 के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि अपनी सीरीज चलती रहे और आप कहीं और ही चले जाए। इसके लिए बेल आइकन दबा के रखें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।